हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जब कोई भी काम हम कर रहे हैं ये समझ में आए तब ये टेंस होता है। ठीक है, तो दिस टेंस इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस। मतलब कोई भी काम प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब हो रहा है, चल रहा है। दैट इज़ टेम्पोररी इन नेचर, जो काम टेम्पोररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। नॉट फॉर ए परमानेंट एक्टिविटी। ठीक है, इन द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम कोई बात कर रहे हैं उस दौरान अगर कोई काम चल रहा है तो फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? इसका सिंटैक्स होगा, पहले बैठेगा सब्जेक्ट, उसके बाद एम या फिर इज या फिर आर, उसके बाद वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हो गया हमारा सिंटैक्स। तो कुछ सेंटेंस के तहत देखते हैं। ठीक है, जैसे कि राम इज गोइंग टू स्कूल। तो राम इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद राम के साथ कौन बैठता है? इज। ठीक है, उसके बाद गो, गो क्या होता है? वर्ब, वर्ब के साथ क्या बैठता है? आईएनजी। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये हो गया सिंटैक्स। आई, आई सब्जेक्ट, आई के साथ कौन बैठता है? एम। तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है दे। दे, दे के साथ कौन बैठता है? वी वर्ब आर। दे आर डांसिंग, DANCING, दे आर डांसिंग, वो लोग खेल रहा है। तो आमतौर पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, इसका सिंटैक्स हुआ ये। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम दूसरे तरीके के भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन और ए डेफिनिट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। मतलब ये इसका सिंटैक्स होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन इसका सेंस जो देगा वो फ्यूचर में देगा, या फिर फ्यूचर में कोई काम होने वाला है इसका सेंस देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, मैं जा रहा हूँ सिनेमा हॉल टुमारो, मतलब अगले दिन। तो इसका सेंस फ्यूचर में दे रहा है। शी इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, वो आ रहा है अगले हफ्ते, तो इसका भी सेंस फ्यूचर में दे रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंटैक्स मेंटेन करके हम उसका सेंस फ्यूचर में कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, कंटिन्यूअस टेंस विथ ऑलवेज may express an idea which is not the liking of the speaker। मतलब कि अगर सब्जेक्ट का कोई भी काम पसंद नहीं हो, सुइटेबल नहीं हो, तो इरिटेटिंग हो, वो काम दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, शी इज़ ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रेन, मतलब वो हमेशा अपने बच्चे को सिखाता रहता है। मतलब बच्चे कुछ गलतियां करेंगे लेकिन हमेशा ये इसमें रोक उसमें टोक, रोक टोक करते रहता है, कुछ सिखाते रहता है। इसलिए ये काम को नापसंद हुआ है ये दर्शाने के लिए ऑलवेज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस देखो, ही इज़ ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड्स, वो हमेशा अपने दोस्तों की वाहवाही करते रहता है। ठीक है, तो दोस्तों में कुछ तो फ्लॉ होगा, कुछ नेगेटिव साइड्स होगा, लेकिन वो हमेशा दोस्तों को प्रेज़ करते रहता है,
वाहवाही करते रहता है, तो ये काम उसका नापसंद है, ये दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कॉपी में उतार लो कि there are some of the verbs which sometimes don't admit of progressive action। कुछ verbs है जो progressive action में fit नहीं होता, जिसका progressive action नहीं होता। such verbs are called non progressive और stative verb। मतलब कुछ verbs होता है जिसका continuous नहीं होता, इस verbs को non progressive या फिर stative verb बोला जाता है। वो verbs क्या है, ये कॉपी में उतार लो। सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज। बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं आई एम सीइंग, आई एम सीइंग मतलब मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम वाचिंग, नोटिसिंग और दूसरे तरीके की वर्ब जो जिसका मीनिंग दिखाई देना हो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ब जैसे कि टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज़, उसके बाद थिंक, नो, मीन, माइंड, ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पॉजेस, कंटेन, बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, डिज़ायर, हेट, उसके बाद सीम, अपेयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम, ये सब वर्ब जिसका कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मतलब वही वर्ब जिसका कंटिन्यूअस नहीं होता, दूसरा कोई टेंस में तुम यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ही इज़ ओनिंग, ओनिंग का नहीं होगा ही ओन्स, हियरिंग का नहीं होगा ही हियर्स। तो ये कॉपी में उतार लो, कंपैरिजन कर लो। और सेंटेंस का जो मीनिंग है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम कौन से टेंस का यूज़ करें। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेम्पोररी कोई काम समझ में आएगा, है ना, टेम्पोररी होगा। तो जैसे कि अभी देखो कंपैरिजन देखो समझ में आ जाएगा। शी स्टैंड्स, स्टैंड्स का मतलब ये टेम्पोररी नहीं है, बहुत टाइम तक होगा। शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ ए ट्री, तो वो पेड़ के नीचे, पेड़ के शेड पे खड़ा है, तो ये नहीं होगा शी स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, क्योंकि टेम्पोररी काम है, वो थोड़ी देर खड़ा रहेगा उसके बाद चली जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा, द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी, टेम्पल तो परमानेंट है, टेम्पल तो एक ही जगह रहता है, तो है ना, तो फिर यहाँ स्टैंडिंग नहीं होगा, क्योंकि इज स्टैंडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये टेम्पोररी समझ में आ रहा है, तो इसमें यूज़ होगा द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में उतार लो। तो ऐसे ही डिटेल में हर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फुल कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, एक लाइक करो और कमेंट पे 5 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस लिख के दिखाओ मुझे। ठीक है, थैंक यू।